बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार थम चुका है। मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस फेज में भी कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। आइए आपको इस दूसरे फेज की सीट, मुद्दे और आखिरी दिन के चुनाव प्रचार के बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान मंगलवार को होना है। 122 सीटों पर कुल 1302 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 1165 उम्मीदवार पुरुष और 136 उम्मीदवार महिला हैं। इन 122 सीटों में 101 अनारक्षित सीटें हैं, तो 19 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अब बात करते हैं इन 1302 प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की। इनमें से 1297 प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इनमें भी 415 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 341 पर बेहद गंभीर आपराधिक मामले हैं। 193 प्रत्याशियों पर हत्या के आरोप हैं, तो 79 पर हत्या की कोशिश के आरोप हैं। 52 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन पर महिला संबंधी अत्याचार करने के आरोप हैं। दूसरे चरण में भी मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन एनडीए नेताओं ने पूरा जोर लगाया। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अररिया, मधुबनी और सुपौल में प्रचार सभाएं की। बीजेपी के चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा निशाना आरजेडी के शासनकाल और कथित जंगलराज पर ही रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लालू राबड़ी राज में हुए नरसंहारों की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जंगल राज लाने वाले कौन लोग थे? बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? नौजवान के सामने पहचान का संकट, बहन बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट, व्यापारी के सामने अपने व्यापार और उद्यम को बचाने का संकट, अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ और शेष जनता जनार्दन भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का कोई भागीदार है तो भागीदार कोई और नहीं, ये कांग्रेस और आरजेडी ही इसका भागीदार है। इस चरण में सीमांचल की सीटें भी शामिल हैं, जहां पर विदेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर पकड़ता दिखा। प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया और उनकी यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा का नाम दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि चुनाव के बाद महागठबंधन खत्म हो जाएगा, जिसे उन्होंने ठगबंधन नाम दिया। भाइयों बहनों, एक और हमारा एनडीए 5 पांडवों की तरह एक मुश्त होकर चुनाव के मैदान में है। मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, सभी लोग एक मुश्त होकर चुनाव में हैं। और दूसरी ओर एक गठबंधन वाले हमसे ज्यादा अपने साथियों से लड़ाई करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जातीय समीकरणों का महत्व काफी ज्यादा है। एक अलग ही रूप में जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, क्योंकि 122 सीटों में से 32 पर मुख्य प्रत्याशियों की जाति एक ही है। बीजेपी ने इसकी भी तैयारी की और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के मुकाबले यादव मतों को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी सघन प्रचार में लगाया। आखिरी दिन मोहन यादव ने सीतामढ़ी और मोतिहारी में चुनावी सभाएं की। मोहन यादव ने चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पचमढ़ी शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचने पर व्यंग्य किया। आज और कल चुनाव में कहेंगे कि चुनाव में अगर कांग्रेस को जीतना है, उनके साथ वालों को जीतना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनको कहां होना चाहिए था? बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। बाप रे बाप, ऐसा कभी होता है क्या? दूल्हा घोड़ी तैयार, बैंड तैयार,
बाराती तैयार और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ही कर सकता। बाद में कहेंगे अरे हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। अरे तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को महिलाओं की दी जाने वाली सम्मान निधि पर ज्यादा भरोसा दिखा। कैमूर के भभुआ में चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो याद रखिए कि पहले वाला कोई काम नहीं किया। आगे अगर वोट के लिए तो वोट दीजिएगा, गलत बात है, बेकार है। कोई काम किया जी? और आपको मालूम है ना, तो 15 साल था तो 7 साल में उसको हटना पड़ा, हटना पड़ा तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। अभी मेरा बताइए क्या हाल? इन लोगों को मतलब है बेटा बेटी पत्नी यही सब का काम करता है। अरे हम लोग कभी करते हैं अपने? एनडीए को महागठबंधन भी कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। इस चुनाव की अहमियत कांग्रेस के लिए तो बहुत ज्यादा है, जो बिहार में अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके लिए जो तरीका कांग्रेस ने अपनाया, उसको लेकर आरजेडी से उसकी तकरार भी दिखी और महागठबंधन का चुनाव प्रचार भी देरी से जोर पकड़ सका। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने पूर्णिया और किशनगंज में रैली की। राहुल गांधी ने प्रचार के आखिरी दिन भी अपनी मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया। उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। यह फर्क है, यह लड़ाई है। महागठबंधन की तरफ से सबसे ज्यादा डिमांड तेजस्वी यादव की रही। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन उनका जन्मदिन भी था, जिसे उन्होंने अपने समर्थकों के बीच मनाया, लेकिन चुनावी रैली करना वो नहीं भूले। तेजस्वी यादव भी कैमूर के भभुआ में चुनावी सभा में उन्होंने एक बिहारी सब पर भारी का नारा दिया।